इजलास है वो शुरू हुआ और उसके बाद अब वोटिंग का अमल अब शुरू होने जा रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम जो है वो पुकारे जाएंगे। ये अमल शुरू हो जाएगा। बड़ी दिलचस्प एक बात भी बताई है मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने कि हर 25 वोट्स के बाद उज़मा जो स्टैंप है वो चेंज कर दी जाएगी। बहरहाल हम अपने जो पैनल है उसका भी तारुफ एक बार फिर करा दें, क्योंकि सुबह से ही ये ट्रांसमिशन जारी है। आयशा बख्श भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है, जबकि सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा भट्टी साहब की तरफ पहले जाता हूँ। भट्टी साहब, आपने बचपन में या अब भी टीवी के ऊपर वो मैजिक्स तो देखे होंगे, मैजिक शोज जिसे कहते हैं, उसमें भी एक जादूगर आता है, वो ऐसी एक डब्बा खोलता है, उसमें दिखाता है देखें जी ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है, और फिर भट्टी साहब उसमें से अचानक खरगोश निकल आता है। आज क्या निकलेगा भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक तो ये खुफिया कैमरे नहीं थे, खुफिया कैमरे होते तो पकड़े ना जाते। इत्तेफाक से मैं कुछ देर पहले किसी लोगों के पास बैठा था, ये हाल रोड पे बिकने वाले 3rd क्लास कैमरे हैं। मैं समझता हूँ ये जिसने भी लगाया है, मुझे नहीं पता, ये हुकूमत के खिलाफ साजिश है। अगर हुकूमत ने भी लगवाए हैं, क्योंकि अपने खिलाफ खुद ही साजिश की, अगर हुकूमत ने भी देखें इस चचोरे तरीके से लगाने का मतलब ये है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीज है जो नजर भी नहीं आती और सब कुछ मुझे अपने कमरे में बैठे मैं सुन लेता हूँ। तो ये कैमरे जो हमारे अदारों के पास है, मैं कुछ देख के आया हूँ, सुई से बारीक है। पेज के अंदर भी कैमरा जो होता है वो लगा है, पेज से भी बारीक, बहुत बड़ा है। सुराख कोई कर नहीं सकता। आपके ऊपर इधर कोई चीज मैं नीचे लगा दूं, इसके एक कील लगा दूं, वो कील भी मुझे सब कुछ दिखा देता है। तो ये मेरी इतला है, सादक संजरानी समेत अहम तरीन लोग सुबह 5 बजे सेनेट से वापस गए हैं, तो हम तरदीद करना उनका हक है और ये गलत भी हो सकती है। ये इमरान खान साहब को जो शुरू से एडवाइस दे रहे थे ना कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसने लगाया है किसको में नहीं, मेरी इतला है उन नहलों ने मरवा दिया। आज कहते हैं नादान दोस्त अक्लमंद दुश्मन से भी खौफनाक होता है। ये उज़मा कैमरे मैं आपको दिखा सकता हूँ, इतने बारीक है कि नजर आ ही नहीं सकते। ये जिसने भी किया है और किया बज़ाहिर बादिउल नजर में ऐसा लग रहा है कि हुकूमती लोगों ने किया होगा, क्योंकि वो उनके पास रेंजमेंट किया जाता है ना, उनके पास है। हाँ, और बेनिफिशियरी कौन है ये सवाल किया जाता है कि कोई भी काम किया उससे फायदा किसको हो सकता है। हालांकि ये काम ठेके पे नून लीग को दे देते, वो इससे करोड़ गुना बेहतर मैनेजमेंट करके सब कुछ इन्हें दिखा भी देता, सिर्फ ठेके पे दे देते कि जनाब ये अंदर हमने फुटी देखनी है। और मेरा चैलेंज है पूरी पीटीआई नहीं पकड़ सकती। बट साहब फैसल बावड़ा तो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने भाई की जेब में कीचेन रखूं तो मुझे ही पता होगा कीचेन है, तो मैं ही पकड़ सकता हूं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने खुद ही लगाए और खुद ही पकड़ लिए। देखिए मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं उनका फैसल वाडा सब काबिल एहतराम है। पीटीआई उन पे इल्जाम लगाएगी, वो उस पर लगाएगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऊपर फेंकी और लग गई, मैं काजी साहब को काजी साहब उधर देखें और इधर लगा दूं, ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। उसमें सुराख है, सुराख ड्रिल से हो सकता है। कल 1 बज के कुछ मिनट पे वो आए, इसमें बिल्कुल बड़ा साइंस है। अगर हुकूमत की नीयत साफ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले 24 घंटे की वीडियो सीसी फुटेज सारे मीडिया पे दिखा दे, जो भी है ABCD सारे ही पकड़े गए। हमने तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक दिखा क्यों नहीं रहे, अगर इनका दामन साफ है तो। काजी साहब, हमने फिल्मों में देखा है बहुत, हमने जो है ना वो हॉलीवुड की फिल्म देखी हैं, उसमें ये देखा है कि जी जिसने ये काम करना होता है ना, फिर वो बैठ के पूरी जो फुटेज होते हैं ना वो आउट कर देता है। अच्छा, आपको याद होगा डेफिनेटली, क्योंकि रऊफ क्लासरा साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है कि जब वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जरदारी साहब से मिलने के लिए गए और वहाँ बैठ के वो उनसे, मतलब जब उनकी पेशी थी जरदारी साहब की और वो आए हुए थे वहाँ पे, तो उनसे गुफ्तगू करने की जब उन्होंने कोशिश की, आगाज़ किया, तो सबसे पहले जरदारी साहब ने क्या किया काई साहब कि क्लासरा साहब की जेब से पेन निकाला। वो पेन निकाल के उन्होंने पहले उसको टटोला, अच्छी तरह देखा और उसमें ये जानने की कोशिश की कि इसमें कोई माइक्रोफोन तो नहीं है, और फिर उसके बाद वापस रखा और वापस रख के फिर उन्होंने अपने दिल की सारी बातें उनसे कह डाली। तो सवाल ये है कि ये सियासतदान कोई यानी ये तो बड़े तेज़ होते हैं, शातिर भी इनको कहा जाता है, चालाक होते हैं, तो ये काम फिर ये किस तरीके से हो गया? सलमान, मैं माफी चाहता हूं, मैं रोक रहा हूं, काजी साहब की है सर। जरदारी साहब अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे चले गए हैं। ये पेंसिल वाली बहुत पुरानी है। हम जो बेल्ट बांधते हैं ना, इसके नीचे एक पेच ऐसा लगता है कि मैं जरदारी साहब की सब कुछ सुन लूं। अब जरदारी साहब ऐसे ना करो, बेल्ट बातें ना करें। जरदारी साहब आप ऐसे ना करें, आप पेन से बहुत आगे जा चुके हैं। पेन तो आज से 25 साल पहले, जब आयशा 25 साल की थी तब ये काम होते थे, अब तो बहुत लेटेस्ट हो गए हैं। अब 26 साल की हो गई। पुरानी बात ही बता रहे हैं भट्टी साहब। काजी साहब
काजी साहब, हमने काफी देर इस पर डिस्कस किया, अब इतनी देर में तो मेरा सवाल वही है, लेकिन उस्मा काजी साहब को मेरा सवाल वही है, वो जो मैंने किया है कि ये तो बड़े शातिर होते हैं, ये क्या हो गया अचानक? नहीं, मैं समझता हूँ आज जो पुख्ताकार नौसरबाज हैं उनका सर शर्म से झुक गया है और वो कहेंगे कि ये किस किस्म के लोग हैं जो हमें अच्छी तरह से फॉलो भी नहीं कर सके। बहरहाल ये मुझे यही लगता है, अभी वो निकल आएगा। और काजी साहब कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, अकल चाहिए होती है। और जो जिस तरह भट्टी साहब ने फरमाया कि जिन लोगों ने नौसरबाजी की यहाँ पे बुनियादें रखी हैं, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका माशा, तो उनसे ही कुछ आप एडवाइस ले लेते हैं अगर आपने ये करना था। ठेके पे ही दे देते। सवाल ये है कि पता नहीं ये क्या है। मुझे तो लगता है कि इमरान खान 2 अपोजिशन से लड़ रहा है, एक गवर्नमेंट में से लड़ रहा है और एक जो है वो उनसे तो लड़ ही रहा है, जो वो कहते हैं कभी इमरान से लड़ रहे हैं, कभी हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अजीब ज़ुबून हाली की कैफियत है, गिरावट है, हर नौ की गिरावट है। मैं आपको एक बात बताऊं, कैमरे से दिखा देना बहुत दूर, बहुत आगे की बात है। बुनियादी बात यह है कि जब आपने पैसे पकड़ लिए, जब आप टीवी पर लोगों को वोट जाया करते हुए, ट्रेनिंग देते हुए पकड़े जाते हैं, जब यहां हमारे टीवी पर आकर हमारे प्रोग्रामों में, मेरे प्रोग्राम में पहली दफा खुद ज्यादा चिटान पिछले सेनेट के इलेक्शन में वो कह रहे थे कि करोड़ों जो है वो इस तरह फेंके गए, तो उसके बाद किसी चीज की कोई मुझे हैरत नहीं होती उसके बाद सलमान, कि जब आप एक अपना वोट बेच देते हैं और फिर ये कहते हैं, फिर खबर भट्टी साहब ने ब्रेक की हमारे प्रोग्राम में कि यार वो कह रहे हैं कि अभी तुमने इस्तीफे नहीं देने, सेनेट के वोट हो लेने दो, वहां से अगला भी इलेक्शन लड़ना है, तो उसके पैसे कहां से आएंगे? ये भट्टी साहब बैठे हैं, इन्होंने खबर दी थी। अच्छा आयशा, तो मेरे ख्याल में इसके बाद कोई हैरत रहती नहीं। आयशा, आप जो कमेटी बना दी है, प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने, 3 हुकूमती अरकान हैं और 3 ऑपोजिशन अरकान हैं, ये कमेटी क्या कर लेगी? आपको लगता है कोई चीज सामने आ सकेगी? अब तक आ जानी चाहिए थी कमेटियों की तरह, जितनी कमेटियां हर बात पे और हर मौके पे बनी है। अच्छा, इंडिविजुअल्स का एक तो इदारों से वो नहीं हो सकता है, जो अभी बात हो रही थी इनफरादी तौर पर लोग जहां भी करप्शन कर रहे हो, मगर इदारे मोहतरम और मुकद्दस होते हैं, उनकी जिम्मेदारी कहीं बढ़कर होती है। अब ये नाम इदारों का खराब होता है। अब ये सेनेट की हम बात कर रहे हैं, तो जो भट्टी साहब बात करती है सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर ही हुआ है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, तो जाहिर बात है कुछ लोग ड्यूटीज पर थे जो कुछ हुआ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर से ही मुखबरी गई है, जो अपोजिशन के लोगों तक पहुंची है, जिसके बाद वो अलर्ट हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। और अगर करवाया ही अपोजिशन ने, फिर देखें, फिर ये हुकूमत की अहलियत पर सवाल है सलमान हसन। हुकूमत के पास एक जगह है, चेयरमैन सेनेट मौजूद है, पूरा स्टाफ मौजूद है, उनको पता है आज इंतखाब होने जा रहा है, उनकी नजर के नीचे ये सारा काम हो गया, तो फिर तो पूरा मुल्क उनके हवाले है। आयशा, डाउट तो चेयरमैन सेनेट में भी किया जा रहा है कि वो बिल्डिंग में मौजूद थे सुबह 5:30 बजे। बिल्कुल, ये हुआ है कि 5:30 तक सुबह मौजूद थे। देखें, हम किसी पे भी अगर ना जिम्मेदारी डालें, मगर जो हुकूमतें होती हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। अपोजिशन का काम सिर्फ बयान दे देना या इल्जाम लगा देना है। अगर 3 जो हैं वो एग्री ना करें, फिर क्या करेंगे? आयशा, प्रॉब्लम देखें, इस वक्त अपोजिशन जिस मूड के साथ मौजूद है, इट डिपेंड्स कि अभी वो जारहाना मूड में हमें दिख रही है पिछले हफ्ते 10 दिन से। अगर वीडियोस मांग ली गई हैं, मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोखर भी जाके मिल चुके हैं, ये जो नए सिक्योरिटी इंचार्ज लगाए हैं, उन्होंने कल 1 बजे से अब तक की वीडियोस मांग ली हैं। अब अगर ये वीडियोस सामने ले आई जाती हैं, वीडियोस फैसला करेंगी कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि एक कैमरा नहीं मिला, स्पाई कैमरा है, बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा है। ये हुकूमत का पैनिक दिखा रहा है। आप माने ना माने, कल हुकूमत ने अपने सेनेटर से हलफ लिया है, जिसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो परेशानी है ना। लेकिन आपने जो कहा ना कि ये बड़ी जारहाना नजर आ रही है, देखिए ये टीवी पे हम जारहाना होते हैं, टीवी के पीछे तरलाना भी हो जाता है। ये जल्दी शुरू कर सकते थे ना काजी साहब, सुबह 10 बजे खबर सरफेस हुई है, तो आप फौरी तौर पर यही एप्लीकेशंस डालते हैं, आप उसी वक्त कहते हैं कि वीडियो सामने नहीं, 10 बजे से आप तक तो आयशा हम देख रहे हैं बस बयानबाजी हो रही है, इल्जाम तराशी हो रही है, दोहराना भी हुआ है वहां पर। हाँ जी, आयशा ने जो पॉइंट दिया वो बड़ा वैलिड है कि जिस वक्त कागजात जमा हो रहे थे